नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, हमारी 5 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हुई थी वो खत्म होने वाली है और इस बैच में थे मोहन जी। तो चलिए हम मोहन जी से बातचीत करते हैं और जो भी हमारी ट्रेनिंग रही इसका कम्प्लीटली फीडबैक लेते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कैसे रही और इन्होंने क्या क्या चीज़ सीखा है। तो सबसे पहले मोहन जी, आप अपना नाम और अपना एड्रेस बताइए। मेरा नाम मोहन दास है। मैं झारखंड से हूँ और जो मैं काम करने आया था मैं पूरा काम में सीख लिया। मैंने स्टेबलाइजर का था और रेफ्रिजरेटर का था। इससे पहले आप क्या सब कर रहे थे? पहले मैं मोटर वाइंडिंग करते थे। पहले ये मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग ये सब कर रहे थे। तो जी। स्टेबलाइजर का कंप्लीट ट्रेनिंग हो गया? पूरा पूरा हो किस गया। किस रेंज का स्टेबलाइजर आप बनाए? सब टाइप का, मैनुअल का भी है, ऑटोमेटिक का भी है। ऑटोमेटिक में रेंज क्या क्या रहा? 90 टू 60 से 90 है। 60 से 290। हाँ, और 90 से 440 वाला है। ठीक। और 110 से 500 वाला है। ठीक है। इसका मैं डेटा उटा में सब सही से इसको मैं निकाल लूंगा। और 90 से 300? 90 से 300 वाला भी, सॉरी 90 300 वाला भी है। 90 से 300, 300 110 से 500 वोल्ट, फिर से 90 से 418 या 440 वो काम करती है काफी अच्छी तरीके से। तो ऑटोमेटिक की कंप्लीट ये रेंज है। फिर 60 से 290, फिर से मैनुअल में तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां से जितनी वोल्टेज चाहे अप या डाउन कर सकते हैं। तो ये चीजें इन्होंने काफी अच्छी तरीके से सीख ली है। और जैसे कि हम चीज बताते हैं कि ट्रांसफार्मर आपकी नहीं जलेगी, अच्छा, तो इस चीज के बारे में आप सीखे? हाँ जी, सीख लिया। कंप्लीट चीज समझ में आ गया कि छोटा ट्रांसफार्मर हो या फिर बड़ा से बड़ा ट्रांसफार्मर हो, किसी कंडीशन में जलेगी नहीं। अगर उसमें पानी जाके शॉर्ट सर्किट हो वो एक अलग सी बात है, ओवरलोड करके ट्रांसफार्मर आपकी नहीं जलेगी। अच्छा, दूसरी चीज कि ट्रांसफार्मर की वायर गेज का कैलकुलेशन, कि प्राइमरी में कौन सा वायर डालेंगे तो सेकेंडरी में कौन सा डालना है, तो इसकी कंप्लीट चीजें आपने सीख ली। वायर गेज सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? सब टाइप का मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेरोडाइल ट्रांसफार्मर आपने वाइंडिंग किया? हाँ जी, इसको भी कर लिया। टेरोडाइल ट्रांसफार्मर, उसका TPV वगैरह सब कुछ सब उसका निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब आप स्टेबलाइजर, कमर्शियल, डोमेस्टिक बैटरी चार्जर और ट्रांसफार्मर, इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन मन में नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कर लेंगे। और 5 फरवरी को आज आए थे और आज कितनी तारीख है? आज हो गया 8 तारीख है। अच्छा, आज है 8 तारीख और करीबन 45 दिन का जो ड्यूरेशन था। तो फिलहाल ये लोग 2-3 दिन और रुकेंगे तो लगभग 10 तारीख तक। तो 45 दिन का ड्यूरेशन था, लेकिन लगभग 1 महीने और कुछ 5 दिन के आसपास में इनकी कोर्सेस कंप्लीट हो गई है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में सिंगल डोर फ्रिज, उसमें मैं सब का टाइप का मैं उसमें से सीख लेता हूँ। मैं सिंगल डोर, डबल डोर, डीप फ्रीजर है, उसमें इन्वर्टर वाला भी इसमें है। इन्वर्टर फिलहाल इनका नहीं हुआ है। इन्वर्टर ये जो 2-3-4 दिन का जो ड्यूरेशन अब बचा है इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होगा फिलहाल। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भरने। हाँ, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की अभी ट्रेनिंग नहीं चली है। बाकी सिंगल डोर, डबल डोर, डीप फ्रीज, इस सब की ट्रेनिंग काफी अच्छी तरीके से हो चुकी है। सबका गैस चार्जिंग कर सकते हैं, सब कोई तो बिंदास हम काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा मोहन जी, एक चीज बताइए कि जैसे कि किसी मोटर की कोर्स को अगर कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाकर करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर 1-2 मोटर वाइंडिंग होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। फैन की वाइंडिंग की बात हो तो एक सीलिंग फैन वाइंडिंग होगी या ज्यादा से ज्यादा 1-2 स्टैंड फैन या टेबल फैन वाइंडिंग होगी। क्या वाइंडिंग ये 4-5 तरह का ही है, यानी कि इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने के बाद क्या वो बेहतर ढंग से मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं होगा। मतलब मोटर जो है बहुत टाइप का आता है, फैन भी बहुत टाइप का आता है, तो इसलिए जो यहाँ अच्छा है मतलब वही यहाँ वो ठीक है। देखिए, मोटर वाइंडिंग जो है ना, मोटर वाइंडिंग में काफी तरह की वाइंडिंग है। बॉक्स वाइंडिंग है, चेन वाइंडिंग है, फिर से जो नॉर्मल मोटर है इसमें भी काफी वैरायटी है। यानी कि आप यूं समझ लें कि अगर आपके तरफ किसी एक कंपनी की मोटर चलती है तो ही आपको एक तरह की वाइंडिंग दिखेगी, नहीं तो अदरवाइज आप जितने मोटर या फिर फैन को खोलेंगे अलग अलग कंपनी के अंदर, तो सबका वाइंडिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। दूसरी चीज कि अगर आपको वाइंडिंग समझा भी दी जाए और समझ भी जाए तो मोटर की जो वाइंडिंग है वो काफी प्रैक्टिस की चीज होती है, क्योंकि एक लिमिट स्पेस में काफी सारे वायर को डालना होता है, फिर से उसके ऊपर सेपरेटर लगा के फिर से कॉइल डालना होता है। तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो बेहतर है कि अगर आप मोटर या फिर फैन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो अगर कल को मैं भी स्टार्ट करूंगा मोटर वाइंडिंग की ट्रेनिंग, फैन वाइंडिंग की मैं भी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसकी उस हिसाब से फीसेस होगी और उतने तरह के मोटर या फिर फैन के ऊपर मैं काम आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 मोटर या फिर 1-2 पंखा को आपने वाइंडिंग कर लिया तो आप ट्रेंड हो गए, ऐसा नहीं होता है।
ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं मोहन जी को इसलिए इस चीज के बारे में पूछा क्योंकि ये मोटर और फैन का काम पहले से करते हैं, तो इन्हें इस चीज का अनुभव है। अच्छा, दूसरी चीज आप हमको ये बताएं कि आपने जो कंप्लीट ट्रेनिंग की, चाहे फ्रिज की या फिर स्टेबलाइजर की, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपने जो फीस दिया उसका कुछ हिस्सा आपके ट्रेनिंग के ऊपर अच्छी तरीके से खर्च होता है, खर्च होता है ना। यानी कि आपसे मैंने 15,000 रुपए लिया, तो कम से कम 7-7,500 रुपए का तो जरूर से रिसोर्सेज आपको मिला होगा यूज करने के लिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने गैस डाला, फिर से आपने स्टेबलाइजर वाइंड किया, और ऐसा नहीं है कि एक ट्रांसफार्मर वाइंड हुआ और सारे के सारे स्टूडेंट उसमें काम किया, सबका अलग अलग ये हुआ। अच्छा, कोई अगर आपको ये बताए कि आप 15 या 20,000 दे, आपको मोटर, पंखा, गीजर, हीटर यानी दुनिया की तमाम चीजें मैं सिखा दूंगा, तो क्या इस फीस रेंज के अंदर या फिर ये 40-45 दिन का जो ड्यूरेशन होता है इसके अंदर क्या पॉसिबल है? कोई कर सकता है इतने कम खर्च में इन सारी चीजों का ट्रेनिंग? नहीं पॉसिबल नहीं है। तो भाई साहब, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो चीजें हैं उसमें जो रिसोर्सेज लगती है, उस रिसोर्सेज के ऊपर आपको खर्च करना होता है, तभी चीजों को आप समझ सकते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कोई शरबत की दुकान नहीं है कि मैं आपको एक गिलास शरबत दे दूं और आपको तमाम चीजें सीखने को मिल जाए। तो इसके लिए जो एक ड्यूरेशन होता है, एक लिमिट ड्यूरेशन के अंदर आप एक लिमिट सी चीजों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 40-45 दिन के ड्यूरेशन के अंदर आप दुनिया की तमाम चीजें सीख कर यहाँ से चले जाएं और अपने यहाँ जाकर अच्छी तरीके से कर लें। होता है ये कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं, आप जब इन चीजों का ट्रेनिंग करते हैं, तो उस ट्रेनिंग के लिए वक्त देना होता है, रिसोर्सेज चाहिए होती है। आपको मैं दिखा दूं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर है। आप इधर में अगर देखेंगे तो यहाँ में भी 2 विंडो एयर कंडीशनर है। जरा इधर में दिखा दें, 2 विंडो एयर कंडीशनर है। तो यहाँ पे 3-3 विंडो एयर कंडीशनर है। बावजूद मैंने एयर कंडीशनर की ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट की है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इस ट्रेनिंग के अंदर जितनी रिसोर्सेज चाहिए होती है, मुझे एयर कंडीशनर की ट्रेनिंग के लिए एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर चाहिए, इसके बाद से एक स्प्लिट एयर कंडीशनर चाहिए नॉर्मल वाला, तब मैं चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। बची बात इन्वर्टर की कोर्सेज की, तो इन्वर्टर का मतलब ऐसा नहीं कि आप इन्वर्टर के कोर्स में एडमिशन ले लिया और आपकी इन्वर्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक मैं अपने रिसोर्सेज से खुद संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और जब मेरे पास रिसोर्सेज कंप्लीट होगी, तब मैं उन चीजों की ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूं कि ठगी से बचें। और ऐसा नहीं है कि आपको 20-25 हजार के अंदर आपको तमाम चीजें सिखा दी जाएंगी, या फिर आप 40-45 दिन के अंदर बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे दुनिया की तमाम चीजों को ठीक करने के लिए। तो ये 45 दिन का ड्यूरेशन है, इसमें आप लिमिट में चीजें सीख सकते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, स्टेबलाइजर हो। इसके बाद और भी चीजों को सीखने के लिए आपको और वक्त देना होगा, और उसकी जो फीसेस होंगी वो भी कुछ ज्यादा होंगी। तो फिलहाल ये चीज आप बिल्कुल से ध्यान रखें, और किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने से पहले कम से कम 4 बार सोचें। व्यूअर्स, जैसे आप कल तक यूट्यूब पर देखते थे हम, और आज आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आए और आपने काम सीखा या फिर काम किया, तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है भाई साहब, आप लोग भी यहाँ आइए, काम सीखिए। यहाँ पे सर भी अच्छा है, कोई दिक्कत भी नहीं यहाँ पे रहने होने के लिए, बहुत बढ़िया है पे। और आपका झारखंड में कहाँ पे घर हुआ? गिरिडीह में। गिरिडीह। तो झारखंड गिरिडीह में है भाई साहब। अगर किन्हीं भाई साहब झारखंड से जो बिलोंग करते हो, झारखंड से इससे पहले एक और स्टूडेंट हमसे ट्रेनिंग लेकर के जा चुके हैं, तो जो भी झारखंड से स्टूडेंट हो तो वो कॉल करेंगे। अगर वो इनसे बात करना चाहेंगे तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, और वो इंस्टीट्यूट का जो भी फीडबैक है वो पता करके चाहे तो आ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ उनकी फीडबैक की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी जल्द लेकर आएंगे। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।